भले ही मर जाना, लेकिन 1 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा के इस पवित्र, शुभ और दिव्य दिन पर भूलकर भी यह 5 काम मत करना, क्योंकि यदि इस दिन आपने अनजाने में भी इन गलतियों को दोहरा दिया तो मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे सदा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि 1 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं, बल्कि वह दिव्य तिथि है जो नया साल के प्रारंभ होते ही दूसरी पूर्णिमा तिथि है। इसलिए इस दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, इस साल की माघ पूर्णिमा अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा तिथि आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया माघ पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें। सनातन परंपरा में माघ मास की जिस पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में से साल की दूसरी पूर्णिमा तिथि माघ पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता तुलसी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघ पूर्णिमा के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही मित्रों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माघ पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी माघ पूर्णिमा के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुषों को घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार माघ पूर्णिमा तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, इस दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में
माघ पूर्णिमा तिथि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसीलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली मेष चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा तिथि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए, तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस माघ पूर्णिमा एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बन रहे हैं। कल ऐसा शुभ योग यह दिन पिछले 104 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है, तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस माघ पूर्णिमा के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है।